Hello students, welcome in this lecture of quadratic equation। आज के क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को डिस्कस करने वाले हैं। उनके ग्राफ्स को पहले डिस्कस करेंगे, फिर और भी जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी कैन बी एनी रियल नंबर। दैट मीन्स ये सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी जो बी और सी है वो जीरो भी हो जा सकता है, ठीक है ना, और नहीं भी हो सकता है। लाइक ए बी सी कोई भी तीन रियल नंबर हो, लाइक एंड ए नॉट शुड इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए, बस यही कंडीशन है। तो ये जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और इसका ग्राफ जो है वो दो तरीके का होता है, या तो ऊपर की तरफ पैराबोलिक होता है या तो नीचे की तरफ पैराबोलिक होता है, लाइक अपवर्ड पैराबोला या तो डाउनवर्ड पैराबोला। और वो किस बात पे डिपेंड करता है, ए की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। लाइक ए यदि पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला होता है, इस तरीके के जो एक्सप्रेशन होते हैं उनका ग्राफ। और ए यदि निगेटिव होता है तो उस कंडीशन में इसका जो ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड ओपन होता है, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है, उसको कहते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग केसेस में हम सबसे पहले तो डिस्कस करने वाले हैं उसको, पैराबोला को, कि किस तरीके का शेप और किस तरीके की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जैसे हमारा एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं, इसको चाहूँ तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ए यहाँ से यदि मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए लिखा जा सकता है, दैट इज आवर वाई, एंड दैट इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाया तो ये हो जाएगा टू इंटू बी बाई टू ए प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए माइनस बी बाई टू ए होल स्क्वायर। तो कैसे किया, यहाँ पे टू से एक्चुअली सॉरी, यहाँ टू इंटू बी बाई टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर प्लस सी बाई, तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में टू से मल्टीप्लाई एंड टू से डिवाइड कर दिया, तो चेंज नहीं किया। और फिर इसका जो यहाँ जो एक्सप्रेशन है उसका होल स्क्वायर और उतना ही एड एंड सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर प्लस दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर, एंड दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज a टाइम्स x प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर प्लस दिस इज नथिंग बट 4a स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का, और यहाँ से हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर, एंड दिस इज a टाइम्स x प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर, एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज प्लस ऑफ माइनस d अपॉन 4a स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, समझ रहे हैं बात, क्योंकि d कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac को d कहते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस d बाई 4a स्क्वायर। तो यहाँ से एक चीज ध्यान से देखिए आप, इसको लिखा जा सकता है a टाइम्स x प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर माइनस d बाई 4a, दैट इज आवर y, एंड फ्रॉम हियर वी गेट y प्लस d बाई 4a इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b बाई टू ए होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये एक तरीके से जो है वो y इक्वल टू सम x होल स्क्वायर है, डेफिनेटली y प्लस डी बाई फोर है, और यहाँ पे है a टाइम्स एक्स प्लस बी बाई टू है होल स्क्वायर। इसका ये मतलब निकलता है कि ये एक पैराबोलिक ग्राफ है, क्योंकि यदि b बाई फोर है और b बाई टू है दोनों ही जीरो हो, सपोज b भी जीरो हो और b भी हमारा जीरो है, जैसे मान लीजिए सपोज ऐसा कुछ केस है, तो उस कंडीशन में जो है वो यहाँ पे जो जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का केस है तो वो पैराबोलिक होता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको मैं डेफिनेटली इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मैं लिख सकता हूँ y माइनस माइनस डी बाई फोर ए इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस माइनस बी बाई टू ए होल स्क्वायर। क्लियर? ये जो इक्वेशन है वो एक पैराबोला का इक्वेशन है, जब हम कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। दिस इज नथिंग बट ए पैराबोला, और यहाँ पे a यदि पॉजिटिव होगा, a ग्रेटर देन जीरो होगा, दैट इंप्लाइज
अपवर्ड पैराबोला होगा, एंड ए यदि निगेटिव हो दैट इम्प्लाइज डाउनवर्ड पैराबोला का ग्राफ होगा ये, डाउनवर्ड पैराबोला है। अभी के लिए जस्ट यू शुड हैव टू रिमेंबर इट। दूसरी बात यहां से जो एक चीज समझ में आती है कि पैराबोला का जो टर्निंग पॉइंट होगा, लाइक मान लीजिए अपवर्ड पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस है, तो या तो अपवर्ड पैराबोला होगा या तो जैसे मैंने बता रहा हूँ डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अपवर्ड पैराबोला में भी अलग अलग केसेस है, एक्स एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा या ऊपर से चला जाएगा, ये 3 केसेस इसमें आते हैं, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। लेकिन इन सभी केसेस में एक बात आप देख रहे होंगे कि जैसे ग्राफ जो है ना एक पॉइंट के बाद टर्न करता है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। जैसे इस केस में ये वाला वर्टेक्स है, इस पॉइंट में यहाँ के बाद टर्निंग है, यहाँ तक तो ग्राफ है, उसके बाद टर्न किया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहीं पे भी हो सकता है, वाई एक्सिस इधर भी हो सकता है, ऐसे भी बीच में भी हो सकता है, तो आप कहीं पे भी अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि वाई एक्सिस है ये। तो ये जो टर्निंग पॉइंट है वर्टेक्स, वो कहाँ होता है वो आप याद रख सकते हैं। वर्टेक्स होता है हमारा -b/2a, -b/2a एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप के जो ग्राफ होता है। जैसे मान लीजिए ये y = ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो ग्राफ होगा, तो उसमें ये जो पॉइंट होगा इसका x कोऑर्डिनेट होगा -b/2a और y कोऑर्डिनेट होगा -d/4a। So we should must remember this, that this point is nothing but -b/2a, -d/4a. So just remember it, that vertex is at the point -b/2a, -d/4a, that is turning point. तो जहाँ पे ग्राफ जो है वो टर्न करेगा ना, नीचे आ रहा था ऊपर चला गया या वो ऊपर जा रहा था नीचे चला गया, तो वो पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है और वो होता कितना है, -b/2a, -d/4a। तो इस तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। अब बात आती है कि अलग अलग जो केसेज हैं उसमें ग्राफ किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहला जो केस होगा, केस 1, वो देखते हैं आप। तो केस 1, सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ किसकी ग्राफ की बात कर रहे हैं हम लोग, ग्राफ ऑफ y = ax² प्लस bx प्लस c, a should not equal to 0। इसमें केस 1 की बात करेंगे हम लोग, when a positive b positive, a is greater than 0 and d is also greater than 0। तो इस वाले केस में होगा क्या, the graph is upward parabola and cuts the x-axis at 2 distinct points। ऐसा होता है, ठीक है। दैट मीन्स यदि ये एक्स एक्सिस है तो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा और अपवर्ड पैराबोला होगा, जस्ट लाइक दिस। दैट मीन्स इस तरीके के जो एक्सप्रेशन होते हैं उसमें ax² प्लस bx प्लस c जो है वो 2x के लिए 0 हो जाता है, ठीक, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मीन्स 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है ना, ये पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अल्फा एंड बीटा इसके रूट होंगे और जहाँ पे एक्स एक्सिस को वो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, तो इस टाइप का ग्राफ पॉसिबल होता है, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए। लाइक जो एक्स एक्सिस है उसमें -∞ टू अल्फा पॉजिटिव रहने वाला है, ax² प्लस bx प्लस c की वैल्यू। ये ग्राफ किसका बता रहा हूँ मैं, y = ax² प्लस bx प्लस c का। तो ax² प्लस bx प्लस c is greater than 0 implies x belongs to -∞ to alpha union beta to infinity। पॉजिटिव कहाँ रहने वाला है, -∞ to alpha पॉजिटिव रहेगा और बीटा टू इंफिनिटी फिर से पॉजिटिव रहने वाला है।
एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी निगेटिव कहाँ रहने वाला है, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा। जो ये जो बीच है ना इसमें निगेटिव रहने वाला, इधर आप देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव है ग्राफ, तो उससे हमें समझ में आता है। जस्ट लाइक एक एग्जांपल से समझते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ का जो नेचर है वो कैसे किससे पता चलता है, ए से और डी से, ए एंड डी। ए कितना है इसमें 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है, और इससे पता चलता है कि इसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। पैराबोला तो होगा ही लेकिन ऊपर की तरफ ओपन होगा। डिस्क्रिमिनेंट कितना है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकलता है, तो b कितना है माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 12 दैट इज 49 माइनस 48, 1 आएगा, वो भी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब इट विल कट द एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो अलग अलग पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा। वो दो पॉइंट कौन से होंगे, वो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं y इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, मतलब एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 0 करेंगे, तो यहाँ से हमें मिलने वाला है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट विल गिव अस टू सॉल्यूशन दैट इज 3 एंड 4। तो इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो आप देखिए किस तरीके से होने वाला है। ये एक्स एक्सिस लेंगे, ये वाई एक्सिस लेंगे, 3 होगा कहीं, कहीं 4 ले लीजिए। हाँ, एक बात और है कि ये अपवर्ड पैराबोला तो है ही, और साथ ही साथ दो जगह पे y की वैल्यू 0 हुई है, दैट इज एक्स एक्सिस पे 3,4 पे कट करेगा। इसमें यदि हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 12, 0 0 12, तो y 12 आएगा। तो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 12 है, तो जो ग्राफ होगा उसका एक रफ स्केच मुझे मिल जाता है जो कि हम प्लॉट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ग्राफ जो है वो क्या होने वाला है, अपवर्ड पैराबोला होने वाला है, दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा। वो कैसे पता चलता है, ए पॉजिटिव है इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला, डी पॉजिटिव है इसका मतलब इट विल कट द ग्राफ एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। उसके बाद हम वो दोनों पॉइंट्स निकाल लेते हैं जहां पे वो कट करेगा, और फिर 0 पे जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो एक बार को आपको समझना ये होगा कि जैसे कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसमें a यदि पॉजिटिव है, if a is positive, b is also positive, तो जो ग्राफ होता है वो कैसा होगा, मान लीजिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। a पॉजिटिव मींस अपवर्ड पैराबोला, b पॉजिटिव मींस इट विल कट द ग्राफ एट, तो जैसे अभी जैसे मैंने बताया कि ऐसे ये ले लेते हैं, ऐसे भी हो सकता है ग्राफ, ठीक है ना, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, नीचे कट करे, तो जहां पे भी कट करेगा वो क्या होगा, सी होगा, इसको 0,c कहेंगे, ठीक है, जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि इसमें 0 पुट करने से y की वैल्यू c आएगी। ये जो पॉइंट आता है ये कितना आएगा, -b/2 आएगा, क्योंकि ये अल्फा है ये बीटा, तो ये होगा इसका मिड पॉइंट, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 दैट इज -b/2। सिमिलरली ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं, और ये कितना होता है -b/2a, -b/4a होता है, ठीक है। तो ये चीज हम ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे जो चीजें हैं वो हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट केसेस देखते हैं एक एक करके जल्दी से। केस 2, when a is greater than 0 and d is equal to 0, इस कंडीशन में द ग्राफ विल बी अपवर्ड होगा, ये पॉजिटिव होने से अपवर्ड पैराबोला का ग्राफ होता है, एंड इट विल टच द एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स एक्सिस को क्या करता है ग्राफ टच करता है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 मींस रूट्स आर रिपीटेड, दैट मींस इक्वल रूट्स आते हैं, तो दोनों ही रूट इक्वल जब आते हैं, जैसे इस तरीके का इक्वेशन जब होता है x माइनस अल्फा होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म होगा उसका कोफिशिएंट मतलब a पॉजिटिव होगा,
और दोनों ये रूट्स रिपीटेड होंगे, तो इस तरीके का जो इक्वेशन होता है वो एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे टच करता है। ठीक है, जस्ट लाइक यदि मैं पूछूं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसका ग्राफ कैसा होगा? तो ये कितना है, 1 है, ग्रेटर देन 0 है। d निकालेंगे, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, दैट इज 1 इंटू 1, दैट इज 0। तो इस तरीके का जो ग्राफ होने वाला है, एक्स एक्सिस मान लीजिए y एक्सिस है, तो इसका रूट्स निकालेंगे तो कितना है, x माइनस 1 होल स्क्वायर है, एंड पुट y इक्वल टू 0, वी गेट x इक्वल टू 1। ये 0 पुट करने से 1 आएगा, और x इक्वल टू 0 पे तो वैसे भी y की वैल्यू 1 है, तो 0,1 से पास होने वाला है, और इस तरीके का अपवर्ड पैराबोला, और ये एक्स एक्सिस को एक बार टच करता हुआ ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्या है ग्राफ ऐसे, समझ रहे हैं बात? तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं ग्राफ को, और फिर प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट केसेस, so a is greater than 0 and d equal to 0, then the graph will be upward parabola. Graph is upward parabola, and touch the x-axis, x-axis को टच करेगा। केस 3 जो है उसमें क्या होने वाला है, when a is greater than 0 and d is less than 0, then graph is upward and it is above x-axis, that means it will neither intersect nor touch the x-axis। ठीक, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनता है इस तरीके के केसेस में कैसा बनता है आपको, ऐसा कुछ है ना, जस्ट लाइक एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा, और ये वर्टेक्स है, इसलिए ये वाला पॉइंट होता है माइनस बी बाई 4a कॉमा, सॉरी माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस बी बाई 4a, दैट इज वर्टेक्स। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसका a कितना है, 1 है, जो कि पॉजिटिव है। d निकालेंगे तो आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज माइनस 3 आने वाला है, जो कि निगेटिव है। तो इसका ग्राफ जो होगा वो अपवर्ड पैराबोला होगा, और एक्स एक्सिस के ऊपर से ही बनने वाला है। तो हमें ढूंढना होगा, जैसे मुझे तो इतना तो पता चल गया कि 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, x इक्वल टू 0 पे y कितना है, 1 है। एक्स एक्सिस को ये कट करने वाला नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, मतलब रूट्स इमेजिनरी है, तो इसका ग्राफ ऊपर से जाएगा। लेकिन माइनस बी बाई 2a कितना होगा ये देखें, यदि तो माइनस बी बाई 2a इज माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1, दैट इज माइनस 1 बाई 2। तो माइनस 1 बाई 2 एक्स एक्सिस में कहाँ होगा, दैट इज माइनस 1 बाई 2, एंड माइनस b बाई 4a कितना होगा, तो दैट इज माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 1, दैट इज 3 बाई 4। वो क्या होगा, तो 1 से थोड़ा कम पे होगा, 3 बाई 4, क्लियर। तो माइनस 1 बाई 2 पे वैल्यू कितनी होगी, 3 बाई 4 होगी, लाइक दिस इज वर्टेक्स। अपवर्ड पैराबोला है, ये तो हमें समझ में आ ही रहा है, ये पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ है, और माइनस 1 बाई 2 एंड 3 बाई 4 इज द वर्टेक्स। तो ग्राफ जो होने वाला है वो कुछ इस शेप में होने वाला है, ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो ये हम इसको हम वर्टेक्स कह रहे हैं, माइनस 1 बाई 2 कॉमा दिस पॉइंट माइनस 1 बाई 2 कॉमा 3 बाई 4 इज द वर्टेक्स, एंड दैट इज द पॉइंट वेयर द ग्राफ विल टर्न आउट। तो ये 3 केसेस जैसे कि मैंने लिए हैं, जिसमें क्या है, ए पॉजिटिव वाले के लिए, सिमिलरली ए नेगेटिव के लिए भी हम 3 केसेस और ले सकते हैं। तो 6 केसेस टोटल हमारे बनने वाले हैं। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये वाला केस में एक्स एक्सिस के हमेशा ही ऊपर रहता है ग्राफ। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। तो हम कह सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इफ एंड ओनली इफ
ए इज पॉजिटिव, डी इज निगेटिव। याद रख सकते हैं इसको। यदि ax square plus bx plus c is greater than 0 for all x belongs to real number, if and only if a is positive and d is negative. This is very important point, you must remember it. Okay, याद रखिए। सिमिलरली हमारे पास और 3 केसेस ये नेगेटिव वाले के लिए हैं, जो कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ जल्दी जल्दी, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। केस नंबर 4 इज if a is negative and d is positive, then graph is downward parabola and intersect x-axis at two distinct points. लाइक इस तरीके का केसेस हो सकता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस बार डाउनवर्ड पैराबोला बनने वाला है और 2 जगह पे इंटरसेक्टिंग होगा ग्राफ। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इज, ये फिफ्थ केस है, इफ ए इज नेगेटिव एंड डी इज इक्वल टू 0, देन ग्राफ इज डाउनवर्ड पैराबोला and touch x-axis only। ठीक है, तो इस तरीके के केस में जो ग्राफ होता है वो, जैसे ये x-axis है, ये y-axis है, तो डाउनवर्ड पैराबोला होता है और x-axis को बस टच करता हुआ निकल जाता है। ठीक है, a negative and d is also negative, a negative and d negative, then graph is downward parabola एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा। जस्ट लाइक द ग्राफ इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज द ग्राफ ऑफ parabola when a is negative, d is also negative. So we also must remember that if ax square plus bx plus c is less than 0 for all x belongs to real number, ये देखिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या रही है, निगेटिव रही है। और ये कब होता है, जब x किसको बिलोंग करता है, सॉरी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये निगेटिव कब रहने वाला है, इफ एंड ओनली इफ a is negative, b is negative। Clear? So remember this, ax square plus bx plus c less than 0 for all x belongs to real number, if and only if a is negative and d is negative। तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही काम में आने वाले हैं जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो इन सभी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो हम अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले। नाउ वी विल डू सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस। The question is, find the range of k for which the graph of y equal to x square minus 3x plus k lies completely above x axis। ठीक है, तो यहाँ पे यदि इस एक्सप्रेशन का को देखा जाए तो इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट इज ग्रेटर देन 1 है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स ये ग्राफ जो है वो अपवर्ड पैराबोला तो होगा ही, इतना तो समझ में आ जाता है। कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस हो, कंप्लीटली ऊपर हो एक्स एक्सिस के, ऐसा कुछ हो। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला तो है, ऊपर हो एक्स एक्सिस के, इसका मतलब इसका जो डी होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए, वो लेस देन 0 होना चाहिए। ये बात तो क्लियर है। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दैट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के का जो ग्राफ होना चाहिए वो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर कब होगा, जब d निगेटिव होगा। ये पॉजिटिव होगा और d निगेटिव होगा, तो ये तो पॉजिटिव दिया ही हुआ है, d भी निगेटिव होना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट इज निगेटिव। सॉल्यूशन स्टार्ट विद दैट ग्राफ इज completely above x-axis if and only if d is negative, and d is b square minus 4ac negative। b कितना है, ये देखिए यहाँ पे 1 है, b माइनस 3 है और c कितना है, k के बराबर है इसके लिए। तो दैट इज माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है k लेस देन 0। तो इट इज 9 माइनस 4k इज लेस देन 0 एंड दैट इज
9 is less than 4k. This implies 4k is greater than 9. That is k is greater than 9 by 4. So the answer is k must belongs to 9 by 4 to infinity. 9 से by 4 से बड़ा होना चाहिए k का वैल्यू, तो जो ग्राफ होगा इस तरीके के एक्सप्रेशन के, तो वो x एक्सिस के ऊपर ही बनेगा, एबव बनेगा। तो ये हमें समझ में आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स, देन प्रूव दैट c टाइम्स a प्लस b प्लस c इज ग्रेटर देन 0। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो इक्वेशन है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। तो मान लीजिए इस तरीके से यदि एक्सप्रेशन होता ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें इसका रियल रूट्स नहीं है, इसका मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है लेस देन 0 है। नो रियल रूट्स मतलब इसके इमेजिनरी रूट्स हैं, एंड डी निगेटिव होता है तब रूट्स इमेजिनरी होते हैं। ये मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। अब यहां से क्या पॉसिबिलिटी है, दो केसेस हो सकते हैं। केस 1 इफ a इज ग्रेटर देन 0 और d तो निगेटिव ही है, और दूसरा केस हो सकता है केस 2 इफ a इज निगेटिव और d तो है ही निगेटिव, है ना, वो तो केस है ही। अपने को ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, a के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। यदि पॉजिटिव होता है a, यदि पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, तो मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और d निगेटिव होगा मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, मतलब ग्राफ ऐसा कुछ होगा, ठीक है। समझ रहे बात, यहाँ से ये चीज समझ में आती है। तो c क्या कैसे निकलेगा, मान लीजिए इस फंक्शन को मैं fx कहता, तो 0 पे जो वैल्यू होगी वो c होगा, लाइक f ऑफ 0 कितना है, c है, और जो कि ऑब्वियसली जब x एक्सिस के ऊपर ग्राफ बनेगा तो पॉजिटिव होगा, c पॉजिटिव होगा, ठीक है। a प्लस b प्लस c कैसे आएगा, तो f ऑफ 1 से आएगा, 1 इसमें पुट करेंगे ना, तो f ऑफ 1 कितना आएगा, a प्लस b प्लस c, बिकॉज a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c, और 1 पे भी ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, और यदि ये दोनों ही पॉजिटिव है, इसका मतलब होता है कि c इंटू a प्लस b प्लस c भी पॉजिटिव होगा। तो ये बात तो इस वाले केस में क्लियरली हमें दिख रहा है कि पॉजिटिव है ये, ठीक है। तो ये प्रूफ हो जाता है इस वाले केस में। दूसरा केस ये हो सकता है कि a निगेटिव है, और a निगेटिव होने के केस में ग्राफ कैसा होगा, बिलो द एक्स एक्सिस होगा, डाउनवर्ड है और एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा। और इस वाले केस में भी f ऑफ 0 लाइक c होगा, यहाँ पे f ऑफ 0 कितना होगा, c आएगा, और वो भी निगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे है ग्राफ। और f ऑफ 1 कितना आएगा, a प्लस b प्लस c आएगा, जो कि ऑब्वियसली 1 पे भी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। निगेटिव मतलब एक्स एक्सिस के नीचे है तो निगेटिव ही होगा, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन लाइक c इंटू a प्लस b प्लस c, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ से भी हमें पता चला कि c इंटू a प्लस b प्लस c पॉजिटिव है। तो क्लियर हो जाता है कि यदि इस इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं है, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, तो c इंटू a प्लस b प्लस c जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है, आइदर a पॉजिटिव हो या a निगेटिव हो, दोनों ही केसेस में। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यदि मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस तरीके से है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यदि a पॉजिटिव हो, a ग्रेटर देन 0 हो, केस 1, तो उस केस में जो ग्राफ होगा a पॉजिटिव वाले में कैसा होता है, अपवर्ड पैराबोला, और वर्टेक्स क्या होता है, माइनस b/2 से माइनस d/4 है, मतलब सबसे जो लोएस्ट वैल्यू होगी ग्राफ की वो कितनी होगी, माइनस d/4 है, दिस इज माइनस d/4 है y वैल्यू, और x वैल्यू माइनस b/2 है। तो इस तरीके से इसमें जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है माइनस d/4 है, एंड मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आपका इंफिनिटी, लाइक डज नॉट एग्जिस्ट भी कह सकते हैं। तो ये इतना लार्ज है तो मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है। तो रेंज इस तरीके के फंक्शन में कैसे निकालते हैं हम लोग, माइनस d/4 टू इंफिनिटी।
ये केस है। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, ठीक है। इसका मुझे पूछा जाएगा कि मिनिमम वैल्यू कितना होगा और मैक्सिमम, मतलब रेंज समझ लीजिए। तो इस फंक्शन का क्या निकालेंगे हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट ए बी सी कितना है पहले देख लेंगे। a1 है, b -5 है और c है 6। अपवर्ड पैराबोला ac के जैसा है, तो -d/4a निकालें। उसके लिए पहले d निकाल लेते हैं, ठीक है। तो d कितना आएगा, b² -4ac एंड दैट इज -5² -4 into 1 into 6 एंड दैट इज 1 आएगा, क्योंकि 25 - 24 एंड -d/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस ऑफ d कितना है 1 डिवाइडेड बाय 4 into 1 दैट इज -1/4। तो इसका जो रेंज होगा, लाइक मिनिमम वैल्यू होगी वो -1/4 होगी और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगी। तो मिनिमम वैल्यू -1/4 और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। द रेंज इज -1/4 टू इन्फिनिटी, ऐसे निकालते हैं। वहीं पे दूसरा केस ये हो सकता है कि इफ ए इज नेगेटिव, तो इस केस में जो ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वो कैसा होने वाला है, ऐसा कुछ, ऐसा, ठीक है। और ये पॉइंट वर्टेक्स है जो कि हमेशा क्या होता है -d/2a -d/4a। तो यहाँ पे इस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी आपकी -d/4a, ये वाला वैल्यू। इससे बड़ा वैल्यू तो हुआ नहीं है ग्राफ का, तो ये -d/4a वाई वैल्यू है क्योंकि सबसे ज्यादा है, और सबसे लोएस्ट दैट इज -इन्फिनिटी। तो मिनिमम वैल्यू इज -इन्फिनिटी। सो रेंज इज -इन्फिनिटी टू -d/4, ऐसा होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने इस तरीके से मैं देखा कि ए पॉजिटिव है, डी का ए का वैल्यू जैसे 1 है और डी का वैल्यू 1 है, तो -d/4a निकाल करके हमने उसका निकाला, ठीक है। जब ये नेगेटिव होगा तो उस वाले केस में जो है वो मिनिमम मैक्सिमम लिख रहे हैं, मैक्सिमम -d/4 और मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज लोकेशन ऑफ रूट्स। इस पे जेडब्ल्यू के अंदर बहुत बार जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते रहे। इसमें जब पूछा जाता है क्वेश्चन तो इस तरीके से कुछ दिया होता है क्वेश्चन में कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होता है, उसमें कुछ अननोन होता है और बोला जाता है कि उसके दोनों ही रूट्स किसी एक स्पेसिफाइड नंबर से ज़्यादा है, तो उस अननोन वैल्यू जो वेरिएबल है उसका क्या वैल्यू होगा, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग केसेस में पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कैसे करते हैं। तो टाइप 1 जो है इसमें क्या दिया हुआ है, बोथ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन ए स्पेसिफाइड नंबर से के। बोला जाए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ हो जिसका दोनों ही रूट के से क्या है, बड़ा है। के क्या है, एक फिक्स नंबर दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं कि यदि a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, मतलब अपवर्ड पैराबोला हो, और बोथ रूट अल्फा एंड बीटा आर ग्रेटर देन सपोज ए स्पेसिफाइड नंबर के, क्लियर। तो यहाँ पे अपवर्ड पैराबोला के लिए बात कर रहे हैं, दैट इज ये पॉजिटिव होगा तब की बात कर रहे हैं, ये नेगेटिव में अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज हो जाती है चीजें। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट मीन्स या तो इस दो रूट डिस्टिंक्ट होंगे या तो एक ही रूट होगा, यही दो केसेस हो सकते हैं। तो d ग्रेटर देन 0 या तो इक्वल टू 0 होगा। सेकंड, k पे जो वैल्यू होगी फंक्शन की, k पे जो वैल्यू होगा फंक्शन का f ऑफ k, कहीं ना कहीं y एक्सिस x एक्सिस होगा, तो f ऑफ k किसको बोलते हैं, ये जो पॉइंट है दैट इज f ऑफ k, तो वो f ऑफ k पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे इस केस में आपको दिख ही रहा है, अपवर्ड पैराबोला है, ऊपर की तरफ है, यहाँ पे k पे वैल्यू क्या है, x एक्सिस के ऊपर है, तो पॉजिटिव है, ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट ये है कि -b/2a जो होना चाहिए, लाइक जहाँ पे वर्टेक्स है, जैसे इस केस में हो या इस केस में हो, वर्टेक्स तो क्या है -b/2a एक्स कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट -d/4a होता है, तो ये -b/2a k से बड़ा होना चाहिए, दैट इज -b/2a मस्ट बी ग्रेटर देन k, है ना, दैट इज k मस्ट बी लेस देन -b/2a, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये तीनों कंडीशन ही जब फुलफिल होगी ना, तभी हम कहेंगे कि
दोनों रूट के से ज्यादा है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए कभी डी यदि निगेटिव हो गया तो ऊपर से ही ग्राफ चला जाता, तब तो दो रूट बनते ही नहीं, तो ये कंडीशन होनी बहुत जरूरी है। एफ ऑफ के पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि के पे वैल्यू पॉजिटिव होगी जैसे आपको दिख रहा हो, लेकिन ये तीसरी कंडीशन फिर क्यों लगाई, क्योंकि के यदि इधर भी होता, इस साइड में बीटा से बड़ा होता, अल्फा बीटा से बड़ा होता, के यहाँ होता, तब भी तो पॉजिटिव आती वैल्यू। तो दैट विल आल्सो नॉट इज गोइंग टू सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन। तो तीसरी कंडीशन इसलिए लगाई, ये दो कंडीशन तो होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन इसलिए लगाई क्योंकि माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के होना चाहिए। माइनस बी बाई टू ए यहाँ रहता है, वो के से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इधर वाला यदि के होगा तो उस कंडीशन में तो माइनस बी बाई टू उससे छोटा होता। तो तीनों ही कंडीशन से जो हमें एक कंक्लूजन मिलेगा, उससे हमें ये पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, समझ रहे बात। यहाँ हम लोग लिख रहे हैं बोथ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन ए स्पेसिफाइड नंबर के। दूसरा टाइप भी हो सकता है कि बोथ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर लेस देन ए स्पेसिफाइड नंबर के, है ना, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस वाले केस में क्या करेंगे हम लोग। अब मैं ए ग्रेटर देन जीरो के लिए समय बता रहा हूँ, ए लेस देन जीरो में फिगर के हिसाब से आप खुद से सोच सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे बात हो रही है कि ए पॉजिटिव वाले केस में दोनों ही रूट जो हो वो के से कम होने चाहिए, मतलब के कहीं यहाँ होना चाहिए, है ना, अल्फा बीटा के से कम होने चाहिए। तो पहली कंडीशन तो वही होगी, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। दूसरा एफ ऑफ के जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, के की जो वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ए ग्रेटर देन जीरो में, अकॉर्डिंगली ए लेस देन जीरो में खुद से सोच सकते हैं। तीसरा बात जो हम लोग बात करेंगे कि माइनस बी बाई टू ए जो है वो लेस देन होना चाहिए के से, क्योंकि माइनस बी बाई टू ए कहाँ होगा, यहाँ होगा, वो के से कम होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तब हम कहेंगे कि फंक्शन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट के से कम है, लेस देन है। वहीं पे ए निगेटिव यदि हो जाए, ये लेस देन जीरो हो जाए, यदि ये निगेटिव हो जाए, ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये देखिए फिगर जो है वो यहाँ पे कैसा बनेगा, अब ऐसा, ठीक है, और दोनों ही रूट के से कम होना चाहिए, मतलब के यहाँ होना चाहिए। अब एफ ऑफ के निगेटिव होगा यहाँ वाले पे, ठीक है ना, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो यहाँ भी होगा। दूसरी कंडीशन होगी एफ ऑफ के की, तो वो निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव था इस केस में, इधर निगेटिव हो जाएगा के की वैल्यू, है ना। और तीसरी कंडीशन तो सेम ही रहेगी, माइनस बी बाई टू है लेस देन के रहेगा, यहाँ पे माइनस बी बाई टू है जो कि लेस देन के रहने वाला है। तो ये जब दोनों ही रूट क्या हो, के से कम हो तब। तीसरा टाइप ये हो सकता है जो कि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि one root of quadratic equation is less than k and other is greater than k। मतलब ऐसा बात हो रहा है कि के जो है वो कहाँ है, अल्फा और बीटा जो दो रूट है उनके बीच में है, के लाइज बिटवीन, दैट मींस के लाइज बिटवीन बोथ द रूट, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग ये ग्रेटर देन जीरो लें तो कैसा फिगर बनाने की बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसा लाइक अपवर्ड पैराबोला, और के कहाँ हो, बीच में होना चाहिए कहीं भी, ठीक है ना, लाइक जरूरी नहीं है कि मिड में, कहीं भी के होना चाहिए अल्फा बीटा के बीच में, है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं चेक करना है, बस एक ही कंडीशन चेक करनी है कि एफ ऑफ के निगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना, एफ ऑफ के क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो द कंडीशन इज
एफ ऑफ के मस्ट बी लेस देन 0। इस वाले केस में जब ए पॉजिटिव हो तो एफ ऑफ के मस्ट बी निगेटिव, क्योंकि बाकी सभी केसेस में नहीं होंगे, क्योंकि जैसे ही पैराबोला अपवर्ड है और एफ ऑफ के निगेटिव है, इसका मतलब दोनों रूट के बीच में ही के लाई कर रहा है। एंड ए निगेटिव हो, लाइक डाउनवर्ड पैराबोला हो, फिर के यहाँ है तो एफ ऑफ के क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो जस्ट चेकिंग हो जाती है, सारी की सारी चेकिंग करने की बाकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, अब जो फोर्थ केस है दैट इज exactly one root lie in k1 k2, है ना। एक रूट k1 k2 के बीच में हो तो a ग्रेटर देन 0 होगा। तो जो फिगर की हम बात कर रहे हैं अपवर्ड पैराबोला के फिगर की, इस तरीके से उसमें एक रूट जो है, लाइक कोई भी एक रूट, वो k1 और k2 दो नंबर है, k1 लेस देन k2 होगा, उसके बीच में लाई करना चाहिए, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट इज एफ ऑफ k1 यदि निगेटिव हुआ तो एफ ऑफ k2 पॉजिटिव हो, या k1 इधर है k2 इधर है तब भी हो सकता था। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है चेकिंग करने की, कंडीशन इज ओनली वन, दैट इज एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 जो है वो निगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। एफ ऑफ k1, क्योंकि देखिए यहाँ पे एफ ऑफ k1 क्या आएगा, ये वाला पॉइंट जो कि निगेटिव रहने वाला है, और यहाँ क्या आने वाला है, एफ ऑफ k2 आने वाला है जो कि पॉजिटिव आने वाला है इधर वाले केस में। तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव इज निगेटिव, और ए निगेटिव हुआ लाइक डाउनवर्ड पैराबोला हुआ तब भी यही केस होगा कि एक रूट जो है वो k1 k2 के बीच में लाई करे, लाइक ये वाला रूट। तो वही कंडीशन क्या होगी, एफ ऑफ k1 यदि पॉजिटिव है, यहाँ पे एफ ऑफ k1 मिलेगा मुझे जो कि पॉजिटिव आएगा, और इधर एफ ऑफ k2 जो कि निगेटिव आने वाला है, एफ ऑफ k2 क्या आने वाला है, निगेटिव। तो द सेम कंडीशन इज एफ ऑफ k1 इनटू एफ ऑफ k2 मस्ट बी लेस देन 0। ये कंडीशन है लोकेशन ऑफ रूट्स की। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं, नेक्स्ट टाइप इज व्हेन both the roots are between k1 k2, है ना। जस्ट लाइक इसमें भी जो कि ग्रेटर देन 0 वाले केस में हम बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से फिगर बनने वाला है, लाइक ये अल्फा बीटा ये दो रूट्स हैं, है ना, मान लीजिए, और वो k1 और k2 के बीच में कन्फाइंड हो, ठीक है, इनके बीच में हो। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि d मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये होनी चाहिए कि k1 पे वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। तीसरी कंडीशन होनी चाहिए एफ ऑफ k2 भी पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। समझ रहे हैं बात, k1 पे वैल्यू पॉजिटिव, k2 पे भी वैल्यू पॉजिटिव दिख रहा है हमें, है ना। लेकिन उस इतनी ही कंडीशन सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि k1 k2 यदि इधर भी होता ना, k1 यहाँ k2 यहाँ, तब भी दोनों पे पॉजिटिव होता। तो इसके लिए जो कंडीशन है कि माइनस b/2a जो होना चाहिए, चौथी कंडीशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस b/2a लाइज बिटवीन k1 एंड k2, है ना, ये वाली कंडीशन। तो ये चारों के चारों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तब हम एग्जैक्टली कहेंगे कि k1 k2 के बीच में ही दोनों रूट कन्फाइंड है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरी ऑफ इक्वेशन। जैसे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था कि अल्फा बीटा यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, जैसे ax² + bx + c के रूट अल्फा और बीटा है, तो उसको हम लिख सकते हैं a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा कितना, माइनस b/a, लाइक माइनस b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा इज c/a। ऐसा ही सेम टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, या कितने भी ऑर्डर का जो कितने भी डिग्री का जो इक्वेशन होता है उस सभी में ऐसा ही होता है। जैसे क्यूबिक इक्वेशन के लिए क्या होगा, देखिए, फॉर क्यूबिक इक्वेशन लाइक मान लीजिए
एक क्यूबिक इक्वेशन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। इसके तीन रूट यदि अल्फा बीटा गामा है तो ये जो इक्वेशन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसको हम लिख सकते हैं a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं। तो इट कैन बी रिटन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। ओके, इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जब इसको साथ कंपेयर करेंगे तो जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकलता है दैट इज माइनस ऑफ b बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालेंगे, गामा अल्फा निकालेंगे तो आएगा c बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालेंगे तो माइनस ऑफ d बाई आता है। तो देखिए यहाँ पे जब रूट्स को एक एक करके लेते हैं ना, वन वन टेकिंग वन एट ए टाइम, तो माइनस साइन लग जा रहा है। ठीक है, मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स ले रहे हैं एक एक करके, मतलब जो तीन रूट्स हैं उसमें एक अल्फा लिया फिर बीटा लिया फिर गामा लिया, ऐसे ऐड किया तो माइनस लगा, दो दो करके लिया जब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा दो दो करके, तो प्लस का साइन के साथ c बाई आता है, और अल्फा बीटा गामा लेंगे तो फिर से तीन को ले रहे हैं साथ में, इसलिए माइनस d बाई आ जाता है। ऐसा ही जैसे 4 वाला डिग्री वाला जो इक्वेशन होगा बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं उसको, है ना, बाई क्वाड्रेटिक उसमें होता है, और बाकी में भी सिमिलरिटी होता रहता है। जैसे ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0 है। इसके कितने रूट होंगे? 4 रूट होंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो और सिमिलर वे से इसको भी हम लिख सकते हैं, 4 रूट हैं तो ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, इसको कैसे लिखा जाता है? a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा, एंड दैट इज इक्वल टू a टाइम्स x⁴ माइनस, इसमें सिंगल सिंगल लेंगे तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा प्लस और x³ प्लस दो दो करके लेंगे तो अल्फा बीटा बीटा गामा और ऐसे 6 बनेंगे। ठीक है ना प्लेयर्स, 4c2 बोलते हैं इसको, बाद में बताऊंगा जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो आप लिख सकते हो अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा, है ना, ये 6 बनेंगे, और x² वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर माइनस में 3 करके लेंगे, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा, है ना, ऐसे करके टर्म आएंगे, 4 आएंगे टर्म, और ये फिर x आएगा, और फिर लास्ट में अल्फा बीटा गामा डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब कंपेयर करते हैं इन दोनों को टर्म्स को, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा जो आता है वो आता है सिम माइनस b बाई ए, अल्फा बीटा वाला जो सिग्मा सम करके है 2 करके, ये वाला जो लिख रहा हूँ मैं, वो आता है आपका c बाई ए। 3 करके जब अल्फा बीटा गामा 3 करके जब सम करते हैं टेकिंग 3 एट ए टाइम, तब माइनस d बाई आ जाता है, और जब 4 का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ तो वजह से 4 एक ही बार है तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो e बाई आएगा। ऐसा ही जो पैटर्न है वो बड़े पावर में भी फॉलो अप होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सभी पे क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने थ्योरी पार्ट डिस्कस कर लिया है सर, करीब सारे के सारे, तो लेकिन जब तक हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।